हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग। कि जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तों के ताज नहीं होते हैं। और जो ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी राहें, जो ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी राहें, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते हैं। इन्हीं मोटिवेशन पंक्तियों के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र। इससे पहले हमने जो राजस्थान की जलवायु वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके 4 से 5 पार्ट हुए, वो कंप्लीट हो चुका है। और अब आज अपन बात करेंगे कि राजस्थान का अफवाह तंत्र, जो कि ये भी थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इससे भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, राजस्थान के अफवाह तंत्र के अंतर्गत अपन बात करेंगे अरब सागरीय अफवाह तंत्र, उसके बाद में अंतःप्रवाही अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में इनके अंतर्गत कौन सी नदियां शामिल है, उन नदियों की चर्चा करेंगे। ये नया राजस्थान के अकॉर्डिंग अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र। आप तैयार हो जाए, साथ में नोट्स भी बना सकते हो, समझ लो इस डायग्राम से आप नोट्स तो आराम से बना लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान का अफवाह तंत्र। ठीक है, अफवाह तंत्र राजस्थान का, इसके आधार पर ही हम इंडिया का भी पढ़ेंगे, फिर विश्व का भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो राजस्थान का अफवाह तंत्र की बात करते हैं। तो राजस्थान के जो अफवाह तंत्र है, उस अफवाह तंत्र के अंतर्गत संगम के आधार पर, संगम यानी होता है जो लास्ट स्थान रहता है इसका। ठीक है, संगम यानी लास्ट स्थान, लास्ट प्लेस, लास्ट प्लेस। तो संगम के आधार पर राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन से हैं? अंत सबसे संगम के आधार पर मतलब जो स्थान अंतिम रहता है उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया, जिसमें एक तो अरब सागरी नदियां यानी खां पर जाकर मिलती है, इसलिए उसको अंतिम कहा गया। अरब सागरी नदियां, अंतःप्रवाही नदियां और बंगाल की खाड़ी नदियां अफवाह तंत्र। ठीक है, जो अरब सागरी अफवाह तंत्र है वो राजस्थान में कितना है? लगभग 17% अरब सागरी नदियों वाला अफवाह तंत्र है। जो अंतःप्रवाही अफवाह तंत्र है वो लगभग 60% है, और जो बंगाल की खाड़ी वाला अफवाह तंत्र है वो 23%। इस प्रकार से तीनों ही मिलाकर 100% अफवाह तंत्र है राजस्थान में। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो अरब सागरीय अफवाह तंत्र है उसमें कौन कौन सी नदियां शामिल है। तो अरब सागरीय अफवाह तंत्र में लूनी, माही, पश्चिमी बनास और साबरमती नदियां शामिल है। ठीक है, इससे क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है? तो इस प्रकार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अरब सागरीय नदियां हैं उनका जो उत्तर से दक्षिण क्रम जमाइए। तो अरब सागरीय नदियों का उत्तर से दक्षिण पूछे वो, तो लूनी, माही, पश्चिमी बनास और साबरमती। फिर वो पूछ लेगा कि अरब सागरीय नदियों का क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो दक्षिण के उत्तर की ओर व्यवस्थित करें तो साबरमती, पश्चिमी बनास, माही और लूनी। ठीक है, इसी प्रकार इन सभी क्रम आपसे पूछ सकता है। जो अंतःप्रवाही नदियां हैं उसमें एक तो है घग्गर, साबी, बाणगंगा, रूपारेल और काकनी, या काकने भी इसको बोलते हैं। ठीक है, काकनी, काकने भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी की जो बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र की जो नदियां हैं वो है चंबल, बनास, बेडच या आयड भी बोलते हैं इसको, और गंभीरी। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको बेडच आयड आयड कैसे है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में चंबल, बनास, बेडच और गंभीरी। ठीक है, तो ये अपन ने बात कर ली सबसे पहले कि राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया: अरब सागरीय अफवाह तंत्र, अंत प्रवाही अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। ठीक है, जो अरब सागरीय अफवाह तंत्र लगभग 17%, जिसमें लूनी, माही, पश्चिमी बनास और साबरमती है, और अंत प्रवाही जो अफवाह तंत्र 60% है, जिसमें घग्गर, साबी, बाणगंगा और रूपाली नदियां और काकनी नदी शामिल है। और जो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र वो लगभग 23% है। ठीक है, जिसमें चंबल, बनास, बेड़ज और जो ये गंभीरी नदी शामिल है। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उसकी क्या विशेषता है। राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है, राजस्थान के अफवाह तंत्र की विशेषताओं की अपन बात करेंगे कि उसमें कौन कौन सी नदियां क्या क्या पाई जाती है, उन सभी विशेषताओं पर आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो राजस्थान का अफवाह तंत्र है उसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो राजस्थान का अफवाह तंत्र की जो विशेषता है उसमें सबसे पहली है कि राजस्थान की अधिकतर नदियां मानसूनी या फिर मौसमी है। ठीक है, सबसे पहली विशेषता है कि राजस्थान की अधिकतर नदियां मानसूनी या फिर मौसमी है। क्यों? क्योंकि वो मानसून या फिर मौसम पर निर्भर है। ठीक है, और अन्यथा ये सूखी पड़ी रहती है अधिकतर नदियां। दूसरी विशेषता है कि सर्वाधिक नदियां अंतःप्रवाही है। आपको पता है कि लगभग 60% राजस्थान में सभी नदियों में जो जो 2-3 अफवाह तंत्र है उसमें जो
अंतःप्रवाही अपवा तंत्र है वो लगभग 60% नदियां, ठीक है। तो ये कह रहा है सर्वाधिक नदियां अंतःप्रवाही है, ठीक है। और उसके बाद में तीसरी विशेषता है कि अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अरावली को क्यों कहा जाता है राजस्थान की जल विभाजक रेखा? इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरावली जो राजस्थान के जो नदियां हैं उनको दो भागों में जो नदी तंत्र है उसको दो भागों में विभाजित करता है। एक तो बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र है और एक अरब सागरी अपवा तंत्र, दोनों को अलग अलग करता है इसको, इसलिए इसको जल विभाजक रेखा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगली विशेषता तो क्या है? अगली विशेषता यही है, नॉर्मल पॉइंट है कि, लेकिन आपको याद रखना है कि टोटल सतही जल में जो प्रतिशत कितना है कि टोटल सतही जल का राजस्थान की राजस्थान का जो अपवा तंत्र है उसमें टोटल सतही जल का प्रतिशत कितना है? तो 1.16%, ठीक है। जो सतही जल राजस्थान का अपवा तंत्र में सतही जल का प्रतिशत है 1.16%, ठीक है। और कुल राजस्थान के अपवा तंत्र में भूमिगत जल, सतही जल जो सतह पर रहता है और भूमिगत जल जो अंदर रहता है, भूमिगत जल का प्रतिशत कितना है? तो 1.69, लगभग 2% मान लो आप तो इसको भूमिगत को, ठीक है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के अपवा तंत्र में कुल सतही जल का योगदान या फिर भूमिका कितनी है, तो सतही जल का योगदान है 1.16% और भूमिगत जल का योगदान है 1.69%, लगभग 2% इसको अपन मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि राजस्थान के अपवा तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। राजस्थान के अपवा तंत्र को दो भागों में किस प्रकार से विभाजित किया गया? तो राजस्थान के अपवा तंत्र को दो भागों में इस प्रकार से विभाजित किया गया। एक तो है मुख्य नदी बेसिन और उप नदी बेसिन। राजस्थान में मुख्य नदी बेसिन तो 15 बताए गए और उप नदी बेसिनों की संख्या 58 है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि राजस्थान में नदी बेसिन की संख्या कितनी है, तो नदी बेसिन की संख्या ये 15 है और उप नदी बेसिन की संख्या कितनी है? तो 58 है, ठीक है। 15 और 58, मुख्य तो 15 ये और उप 58, ठीक है। अब बात करते हैं कि अरब सागर की नदियां, ठीक है। ये तो नॉर्मल जानकारी के बारे में अपन ने चर्चा कर ली कि राजस्थान का जो अपवा तंत्र है उसकी क्या क्या विशेषता है। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान का जो अपवा तंत्र है उसके जो संगम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, अरब सागरीय, अंतःप्रवाही और बंगाल की खाड़ी। इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं अब अरब सागरी नदियों के बारे में, ठीक है, जिसमें लूनी, माही, बनास, पश्चिम बनास और साबरमती, ठीक है। तो सबसे पहले अरब सागरी नदियों की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले अपन लूनी की बात करते हैं, ठीक है। लूनी नदी की बात करते हैं, ठीक है। लूनी नदी सबसे पहले, तो लूनी नदी को पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। जीवन, लाइफ लाइन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। जो लूनी नदी है उसको सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसको पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका वहां पर खास महत्व है, वह खास योगदान देती है, ठीक है। इसलिए इसको लाइफ लाइन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। तो इसको पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। दूसरी बात कि जो लूनी नदी है उसकी लंबाई है 495 किलोमीटर, ठीक है। लूनी नदी 495 किलोमीटर। उसके बाद में इसका जो उद्गम स्थान है, लूनी नदी कहाँ से उद्गमित होती है, कहाँ से निकलती है? तो ये नाग हिल्स है अजमेर, ठीक है। नाग हिल्स है अजमेर से निकलती है और इसका संगम स्थान है वो कच्छ का रण गुजरात, ठीक है। कच्छ का रण गुजरात में ये जाती है। तो संगम कच्छ का रण गुजरात और उद्गम नाग हिल्स अजमेर, ठीक है। इसमें एक नदी मिलती है, इसे एकमात्र नदी है जोजड़ी, जो इसके इधर दाईं ओर से मिलती है। तो आपसे कोई पूछे कि लूनी की एकमात्र सहायक जो कि दाईं ओर से मिलती है, तो वो है जोजड़ी, ठीक है। जोजड़ी एकमात्र सहायक है जो लूनी की दाईं ओर से मिलती है, ठीक है। और जोजड़ी जो अरावली, एकमात्र वह नदी भी जो अरावली से नहीं निकलती, ठीक है, अरावली से भी नहीं निकलती। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, पहले इसका जो कैंचमेंट एरिया था जिसका अपवा तंत्र था, वो अपवा तंत्र था अजमेर, उसके बाद में जोधपुर, उसके बाद में जालोर और पाली, ठीक है, पाली और अजमेर, ठीक है। लेकिन नया राजस्थान के अकॉर्डिंग जो जोधपुर है वो जोधपुर ग्रामीण हो गया और जो जालोर है वो सांचौर में विभाजित हो गया और जहाँ बालोतरा आएगा वहाँ बाड़मेर कर देना है आपको, ठीक है। इसमें इसका अपवा तंत्र में बाड़मेर भी आता है जिसमें अब बालोतरा पे ऐड करना है, ठीक है, नया राजस्थान के अकॉर्डिंग। तो ये आपने समझ लिया। लूनी की एक बार और समझ लेते हैं कि इसको राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान की नहीं, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है।
इसका जो उद्गम होता है वो नाग हिल्स अजमेर से होता है, संगम खचकारण गुजरात में होता है। एकमात्र दाई नदी मिलती है वो है जोजड़ी, जो कि अरावली से उद्गमित नहीं होती है। ठीक है, इसमें एक नेहड़ कारण पाया जाता है, ये मोस्ट है, इसमें एक नेहड़ कारण पाया जाता है जो कि सांचौर जालौर में, ठीक है, सांचौर में आ गया है। और इसमें एक नाड़ा या रेल नाड़ा या रेल भी पाया जाता है। जो नाड़ा रेल क्या होता है, तो ये लूनी का अपवा क्षेत्र होता है नाड़ा या रेल, जो कि सांचौर में स्थित है ये भी। ठीक है, उसके बाद में एक और मोस्ट है जो पाली है। पाली के इधर से कुछ नदियां आकर इसमें मिलती है, जिनका एक क्रम है, ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले पाली के इधर से नदी मिलती है वो है गुहिया नदी। फिर दूसरी बांडे रिवर तो आप फेमस है, आपको पता होगा कि इसको रासायनिक नदी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसको, रंगाई छपाई के कारण इसको रासायनिक नदी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में गैया, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी और सुकड़ी और जवाई, ये नदियां इसमें मिलती है। तो आपको क्रम पूछ सकता है कि उत्तर से पाली से मिलने वाली, लूनी में पाली से मिलने वाली नदियों का क्रम कौन सा है। तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो गैया, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी और जवाई। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की पूछे तो जवाई, सुकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, बांडी और गैया। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने इसका अपवा क्षेत्र देख लिया। ठीक है, इसके बारे में नॉर्मल जानकारी देख ली। ठीक है, अपवा क्षेत्र तो अब करेंगे उसकी बात की। इसका जो अपवा क्षेत्र है उसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। नया राजस्थान के अनुसार उस ट्रिक में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो परिवर्तन सहित आपको याद करना है। ठीक है, जैसे अपवा तंत्र की एक ट्रिक थी पहले, अपना बजाज। ठीक है, अपना बजाज, तो अपना बजाज से ऐसे है अजमेर, पर से पाली, ना से नागौर। ठीक है, और ज से जालोर, और एक और पीछे वाला जय है उससे जोधपुर। ठीक है, पहले तो ये 5 जिले थे इसमें। ठीक है, अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर। अब नया राजस्थान के अनुसार इसमें क्या है ऐड हुआ है, तो नया राजस्थान के अनुसार जो जालोर है, उस जालोर के अंतर्गत आपको यहाँ पर डैश करके लिख देनी है, लिखना है कि वर्तमान में शामिल नहीं। ठीक है, जो जालोर है वर्तमान में शामिल नहीं है, तो नहीं है तो इसकी जगह कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ गया, तो इसकी जगह नया राजस्थान के अकॉर्डिंग सांचौर इसकी जगह आ गया। ठीक है, तो जालोर को सांचौर करना है। ठीक है, लेकिन उसको काटना नहीं है, उसके ऊपर ही लिख दो कि वर्तमान में शामिल नहीं है, और उसके नीचे सांचौर लिख दो। ठीक है, कोष्टक में। अब बात करते हैं कि इसकी और जो अजमेर है उसके साथ ब्यावर और ऐड कर लो। ठीक है, अजमेर के साथ ब्यावर ऐड कर लो, और बाड़मेर के साथ बालोतरा ऐड कर लो। तो क्या क्या ऐड होएगा इसमें, बालोर के साथ बालोतरा कर दो, ब्यावर कर दो, जालोर की जगह सांचौर लिख दो। ठीक है, तो 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 जिले। अब बात करते हैं कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, जो लूनी नदी है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, वो ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है, उस ट्रिक को आप देखो। वो ट्रिक है सूकी, बांडी, खारी, जो जवाई से मिली। ठीक है, सूकी, बांडी, खारी जो जवाई से मिली। ठीक है, सूकी से सूकड़ी। ठीक है, सबके पीछे डी आएगा इसमें अधिकतर में, सूकी से सूकड़ी, बांडी से बांडी। ठीक है, बांडी से बांडी, खारी से खारी। ठीक है, सूकी, बांडी, खारी, 3 तो ऐसी कैसी आ जाएगी। जो से जोजड़ी। ठीक है, जोजड़ी एकमात्र नदी मैंने बताई थी, दाई नदी है, दाई ओर से मिलती है, दाई दिशा से मिलती है, और एकमात्र नदी जो अरावली से उद्गमित नहीं होती। ठीक है, उसके बाद में से कुछ भी नहीं है, और मी से मीठड़ी। ठीक है, मी से मीठड़ी। इसमें एक अदर नदी है गैया नदी। ठीक है, ये गैया अलग से याद करना है आपको। ठीक है, गैया अलग से है। तो कौन सी ट्रिक है इसकी सहायक नदियों में, सूकी, बांडी, खारी जो जवाई से मिली, सूकी, बांडी, खारी जो जवाई से मिली। ठीक है, सूकी से सूकड़ी, सूकी से सूकड़ी, बांडी से बांडी, खारी से खारी, जवाई से जवाई, से कुछ नहीं है, और मिली से मीठड़ी। ठीक है, और गैया एक अलग से याद करनी है। आप तो एक ट्रिक, ये ट्रिक याद रखो कि जिसके पीछे आपको डी मिल जाए वो डी लूनी की सहायक नदी है। ठीक है, जिसके पीछे डी मिल जाए, चाहे सूकड़ी हो, बांडी हो, ठीक है, मीठड़ी हो, कुछ भी हो, डी जिसके पीछे मिल गया उसको आपको लूनी नदी की अपवाह, जो लूनी नदी की सहायक नदियां माननी है। ठीक है, एक अपवाद भी है लेकिन इसमें एक कुकड़ी, कुकड़ी को नहीं मानना है क्योंकि कुकड़ी पश्चिमी बनास की सहायक है। क्या याद करना है आपको कि जिसके पीछे डील मिल जाए वो लूनी की सहायक नदी है। ठीक है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो है कुकड़ी, जो कि पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो बांडी है, अपन ने इसके बारे में बात कर ली कि एक रासायनिक नदी है। क्यों है रासायनिक,
क्योंकि ये रंगाई छपाई उद्योग के कारण ये एक केमिकल जैसी नदी हो गई, इसमें केमिकल मिल गया, तो एक रासायनिक नदी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, यहाँ तक पहुंच चुके हैं अपन। ठीक है, क्योंकि एक बांडी एक रासायनिक नदी है रंगाई छपाई के कारण। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लूनी की विशेषता। लूनी नदी की क्या क्या विशेषता है, वो विशेषता से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार नहीं कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, जैसे लूनी की विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि लूनी के उपनाम कौन कौन से। तो लूनी को आदि खारी और आदि मीठी नदी भी कहा जाता है, लवणवती नदी भी कहा जाता है, और साबरमती नहीं सागरमती भी कहा जाता है, और अंतःसलीला भी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कालिदास। कालिदास ने इस नदी को अंतःसलीला भी कहा। ठीक है, तो लूनी की विशेषताओं की बात करते हैं तो लूनी नदी के उपनाम कौन कौन से हैं। अंतःसलीला नदी जो कि कालिदास ने कहा, उसके बाद में सागरमती नदी। ठीक है, उसके बाद में इसको आदि खारी आदि मीठी और लवणवती नदी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर एक नाड़ा या रेल, कुछ लूनी का अपवा क्षेत्र है उसको नाड़ा या रेल कहा जाता है, जो कि पहले जालौर में था, लेकिन वर्तमान राजस्थान के अकॉर्डिंग ये सांचौर में चला गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो लूनी नदी है इसका जो अपवा तंत्र है वो राजस्थान के अपवा तंत्र में कितना % योगदान देता है, कि तो लूनी नदी का जो अपवा तंत्र है वो राजस्थान के अपवा तंत्र में 10.40% अपना योगदान देता है। ठीक है, देश की सबसे लंबी नदी है मरुस्थल क्षेत्र में। आपसे कोई पूछे कि मरुस्थलीय क्षेत्र में देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है लूनी। विदाउट डेजर्ट अगर वो पूछे कि देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फिर आपको गंगा बतानी है। अगर साथ में मरुस्थल दे दिया उसने कि मरुस्थलीय क्षेत्र में देश की सबसे लंबी नदी, तो वो है लूनी। ठीक है, वो बिना मरुस्थल के देखे सबसे लंबी नदी देश की तो है गंगा। ठीक है, गंगा सबसे लंबी है। ठीक है, और जो लूनी है एक जगह है बालोतरा, नया जिला बना है बालोतरा बाड़मेर। बालोतरा में लूनी में बाढ़ आती है। ठीक है, बालोतरा क्योंकि बाड़मेर में है, बालोतरा अब अलग जिला बन चुका है, उस जगह लूनी में बाढ़ आती है, और वहां पर पहुंचने के बाद वो नदी खारी या फिर लवणीय हो जाती है। ठीक है, बालोतरा में पहुंचने के बाद ये लूनी नदी खारी या फिर लवणीय हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार अपन ने इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो लूनी नदी है उस पर कौन कौन से बांध स्थित है, कौन कौन से बांध बने हुए हैं, उसके बाद लूनी नदी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब बात करते हैं अपन जो लूनी नदी है उस लूनी नदी पे कौन कौन से बांध स्थित है। तो जो लूनी नदी है उस पे सबसे पहला बांध है जसवंत सागर या फिर इसको पिचियाग डैम भी कहा जाता है, जो कि जोधपुर में स्थित है। ठीक है, तो लूनी नदी का सबसे पहला बांध कौन सा है, पिचियाग बांध या फिर जसवंत सागर बांध, जो कि जोधपुर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में जवाई डैम जो कि सुमेरपुर पाली। ये लोकेशन आपको याद करनी है, लोकेशन बहुत मोस्ट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है कि जो जवाई डैम है वो किस जगह बना हुआ है, तो सुमेरपुर पाली। ठीक है, तो जवाई डैम सुमेरपुर पाली। ठीक है, उसके बाद में हेमावास बांध, जो हेमावास बांध है वो पाली जो कि बांडी नदी पर बना हुआ है। जो हेमावास बांध है वो कहाँ है, पाली में है, और किस पर बना हुआ है, तो बांडी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद में बांकली बांध कहाँ है, तो बांकली बांध है जालोर में, किस नदी पर, तो सूकड़ी नदी पर। तो बांकली बांध जालोर में सूकड़ी नदी पर बना हुआ है, और जो हेमावास बांध है वो पाली में बांडी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि सबसे मोस्ट जो बांध है इस पे बना हुआ है वो जवाई बांध सबसे मोस्ट है, लूनी पर स्थित लूनी पर बना हुआ जो बांध है जवाई, वो सबसे मोस्ट है। तो ये जवाई बांध की अगर अपन स्थिति की बात करें, लोकेशन की बात करें, तो ये सुमेरपुर पाली। ठीक है, सुमेरपुर पाली में ये स्थित है, जवाई बांध सुमेरपुर पाली में स्थित है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, और मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि किस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, तो जवाई बांध को, जो कि सुमेरपुर पाली में स्थित है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछे कि जो जवाई बांध है वो पेयजल आपूर्ति कहाँ का करता है, तो जवाई बांध पाली, जोधपुर, जालोर, सिरोही में अपनी पेयजल आपूर्ति करता है। कहाँ पर, पाली, जोधपुर, सिरोही और जालोर। ठीक है, उसके बाद में अगर आपसे कोई पूछे कि जो जवाई बांध है अगर उसमें पानी की कमी हो जाए, पानी का संकट आ जाए, तो उसकी पूर्ति कहाँ से की जाती है, तो अगर आपसे पूछ ले कि इसकी पूर्ति अगर इसमें संकट आ जाए, इसमें कमी आ जाए, तो उसकी पूर्ति की जाती है यहाँ से
सही जल सुरंग से, ठीक है। सही जल सुरंग जो कि राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है, जहां से अगर जवाई बांध में पानी की कमी हो जाए या संकट आ जाए तो इसकी पूर्ति की जाती है, ठीक है। एक है मानसी वाकल जल सुरंग। मानसी वाकल जल सुरंग सबसे लंबी जल सुरंग है, ठीक है। मानसी वाकल, आपसे कोई पूछे कि राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है, तो मानसी वाकल, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि राजस्थान की प्रथम जल सुरंग कौन सी है, तो ये वाली सही जल सुरंग, ठीक है। तो इस प्रकार से आज आपने ये सारा समझा कि राजस्थान का अफवाह तंत्र क्या है, राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, राजस्थान के अफवाह तंत्र के अंतर्गत लूनी नदी की बात की, लूनी नदी की विशेषताओं की बात की, लूनी नदी की जो उस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, उसका अफवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है, ठीक है। एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले अपन ने बात की कि राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उसको संगम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। अरब सागरीय अफवाह तंत्र, अंत प्रवाही अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र जो कि 17% है, जिसमें लूनी, माही, पश्चिमी बनास और साबरमती नदियां शामिल है, ठीक है। जो अंत प्रवाही नदियां, इसमें अपन ने पूछा था, क्वेश्चन पूछते हैं उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। उसके बाद में अंत प्रवाही नदियों की बात की जो कि 60% है, जो कि घग्गर, साबी, बाणगंगा, रूपारेल, काकनी और मोस काकनी या काकनी नदी इसके अंतर्गत शामिल है। उसके बाद में अपन ने बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र की बात की, जिसमें चंबल, बनास, बेड़स, आयड नदी शामिल है, जो कि 23% है, और जो अंतःप्रवाही वो 60% है। उसके बाद में अपन ने बात की कि राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उसकी विशेषताओं की बात की, तो यहाँ की जो अधिकतर नदियां वो मौसमी या फिर मानसून पर आधारित है, और जहाँ अरब, यहाँ पर एक वो जो अरावली पर्वत, अरावली है, वो राजस्थान की जल विभाजक कहलाती है, क्योंकि राजस्थान के जो अफवाह तंत्र उसको 2 भागों में बांटती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की कि जो अफवाह तंत्र है उसकी विशेषताओं के अंतर्गत की जो टोटल अफवाह तंत्र में सतही जल का योगदान 1.16%, भूमिगत जल का योगदान 1.69%, लगभग 2%। उसके बाद में अपन ने बात की कि अरब सागरीय नदियों के अंतर्गत लूनी की बात करी, तो लूनी पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, लंबाई 495 किलोमीटर। इसमें एक जोजड़ी नदी जो कि एकमात्र पूर्व इस बाईं दाईं ओर से मिलती है, ठीक है, राइट साइड से मिलती है, और इसका जो उद्गम स्थान है वो नाग हिल्स अजमेर में, और अंतिम स्थान कच्छ का रण गुजरात। इसके अंतर्गत कुछ पाली में कुछ नदियां आकर मिलती, पाली से गैया, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी और जवाई, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की कि जो नेहड़ का रण है वो भी जालौर में स्थित है, लूनी के अंतर्गत। और जो नाड़ा या रेल जो कि लूनी का अपवा क्षेत्र वो सांचौर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की कि जो पहले इसमें जोधपुर था और जोधपुर ग्रामीण हो गया, नए राजस्थान के अकॉर्डिंग जालौर था वो सांचौर हो गया, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की कि जो अफवाह तंत्र कौन सा है, लूनी का अफवाह तंत्र के अंतर्गत एक ट्रिक से समझा, अपना बजाज, अपना से असे अजमेर, पसे पाली, ना से नागौर, और जैसे जालौर, और जैसे जोधपुर। नया राजस्थान के अनुसार जो जालौर है वो वर्तमान में शामिल नहीं है, और इसकी जगह सांचौर आ गया, और जो अजमेर है उसको ब्यावर ऐड करना है, और बाड़मेर में बालोतरा आपको ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने राजस्थान की लूनी नदी है उसकी सहायक नदियों के बारे में बात की, एक ट्रिक के माध्यम से उसको देखा कि सूखी, बांडी, खारी, जो जवाई से जामेली, ठीक है। सूखी से सुकड़ी, बांडी से बांडी, खारी से खारी, जैसे जवाई से जवाई, से कुछ नहीं, और मी से मीठड़ी, और एक अलग से याद करनी है आपको गैया, ठीक है, जो पाले से मिलती है। जिसके पीछे डी आया उसको लूनी के सहायक माना जाएगा, लेकिन एक अपवाद है, वो है कुंकड़ी, जो कि पश्चिमी बनास की सहायक है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की कि जो बांडी रिवर है वो उसको रासायनिक नदी कहा जाता है, क्योंकि जो रंगाई छपाई उद्योग के कारण ये केमिकल जैसी हो गई, ठीक है, ये केमिकल नदी कहा जाता है। और जो उसके बाद में अपने बात की कि लूनी की जो विशेषता है, लूनी के उपनाम है अंतसलीला, सागरमती, लवणीय, या फिर आधी खारी आधी मीठी, ठीक है। नाड़ा या रेल स्थित है इसमें सांचौर में, जो लूनी का अफवाह क्षेत्र है। उसके बाद में देश की सबसे लंबी नदी है, मरुस्थल क्षेत्र में तो देश की सबसे लंबी नदी है, और विदाउट डेजर्ट वाली है गंगा नदी, ठीक है। उसके बाद में बात की कि कुल अफवाह तंत्र में इसका योगदान है 10.41%। उसके बाद में बालोतरा बाड़मेर, बालोतरा में इसमें बाढ़ आती है, और वहां पर इसको खारी या फिर ये लवणी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की कि जो इसके जो बांध बने हुए, बांध में सबसे पहला बांध है जसवंत सागर, जो कि पिचियाग डैम, जो कि जोधपुर में है, और जवाई डैम, जो कि सुमेरपुर पाली में लोकेशन मोस्ट है। हेमावास बांध पाली में है, बांडी पर बना हुआ है, और बांकली बांध जालौर में, सुकड़ी पर बना हुआ है। और एक मोस्ट बांध है जवाई बांध, जो कि सुमेरपुर पाली में स्थित है, जो कि पश्चिमी राजस्थान का
सबसे बड़ा बांध है और मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, जो कि पाली, जोधपुर, जालौर, सिरोही में जलापूर्ति करता है। इसमें जो कमी या संकट हो जाता है तो जो सही जल सुरंग है उसमें उससे इसमें पानी की या जल की आपूर्ति की जाती है, जो कि राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है सही जल सुरंग, और राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है मानसी वाकल जल सुरंग। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने आज राजस्थान के अपवा तंत्र के अंतर्गत इसके बारे में अपवा तंत्र की सामान्य जानकारी समझी, और सामान्य जानकारी के साथ साथ अपन ने टॉपिक स्टार्ट कर दिया अरब सागर की नदी या फिर अरब सागरीय अपवा तंत्र, जो कि 17% है, और अंतःप्रवाही 60% सबसे ज्यादा है, और जो बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र 23%। ठीक है, उसमें अपन ने अरब सागरीय अपवा तंत्र के अंतर्गत अपन ने आज लूनी नदी को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगली क्लास में अपन जो माही नदी है, माही, पश्चिमी बनास और साबरमती, तीनों को एक साथ करेंगे माही, पश्चिमी बनास और साबरमती। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आज आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी दोस्तों के पास इसको सेंड करना ना भूलें। ठीक है, इसी प्रकार आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, ज्योग्राफी बाय ललित नाम से है, और इंस्टाग्राम पे तो मैं इसकी नहीं डाल रहा हूँ अभी है ना, और उसके बाद में व्हाट्सअप चैनल भी बना रखा है मैंने ज्योग्राफी बाय ललित के नाम से। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर ले, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि उससे आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वैसे भी डेली रोजाना एक क्लास आएगी हमारी, जो कि शाम को 6 बजे। ठीक है, तो आधा घंटा रोज शाम को 6 बजे। ठीक है, आधा घंटा रोज शाम को 6 बजे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।